नेशनल पार्टी से आने वाले दिनों में यह राय अमल तय हुआ है कि हम कराची में अमन चाहते हैं। तमाम लीडरान, तमाम पार्टियां यकीन है कि यही चाहती है कि इस शहर में अमन हो, पर उस इजलास पे, उस मीटिंग पे इंप्लीमेंट क्यों नहीं होती? क्या वजह है? बात यह है, मैं आपको यही कह रहा हूं कि कराची में अमन के लिए देखो, हम बार बार ये कहते हैं कि कराची की बदअमनी की कई वजूहात है, उसमें लिसानी भी है, मजहबी है, कब्जों की भी है, इक्तिदार की भी है, बेईमानी धांधली की भी है, तमाम वजूहात है। लेकिन इसमें एक चीज जो हम बार बार कहते हैं कि कॉमन है, वो ये है कि यहां पर हर बदअमनी के लिए असले का इस्तेमाल होता है, लोगों को कत्ल करने के लिए। हम कहते हैं कि कराची में अमन के लिए दीगर इकदामात के साथ साथ सबसे बड़ा कदम ये उठाना चाहिए कि कराची में डी-वेपनाइजेशन किया जाए, यहां लोगों से कानूनी और गैर कानूनी असला इकट्ठा किया जाए। लोगों की सरो माल की तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी स्टेट की होती है और वो जिम्मेदारी इदारों को अपनी पूरी करनी चाहिए। जब तक आप कराची को असले से पाक नहीं करोगे, ये हमारा मुतालबा है। अगर आपके पास कोई अच्छा मुतालबा, आपसे मुराद दीगर किसी भी पार्टी के पास इस शहर को पुरअमन बनाने के लिए कोई मुतालबा हो, तो हम उस पर बैठकर बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन हमारा ये मुतालबा है, अगर इस पे अमल दरामद किया जाए तो हम यकीन से कहते हैं मुतालबा सही है, ये दुरुस्त है, और यकीनन ही हर बंदा इसको ऑन भी करेगा कि इस शहर में डी-वेपनाइजेशन होना चाहिए, इसमें वेपन किसी के पास नहीं होना चाहिए। पर फिर वही बात आ रही है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का सवाल, क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का हम कोशिश करेंगे कि हम वासिफ जलील या किसी से टेलीफोन लाइन पर बात करें, उनका मौका भी जाने, पर उनका आम प्रोग्रामों में या आम प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही सवाल उठता है कि शहर कायद के लिए तो आप डिमांड कर रहे हैं कि यहां से असले से पाक किया जाए, पर वो फैक्ट्रियां जो खैबर पख्तूनख्वा में चल रही हैं उनको कौन बंद करेगा? देखिए, बात यह है कि अच्छा काम कहीं पर भी हो उसकी मुखालफत नहीं होती। अगर पूरे मुल्क को असले से पाक करना आसान हो या मुमकिन हो तो हम कभी भी इनकार नहीं करते। देखिए, इस वक्त कराची में जो असला यूज होता है, यकीनन ये खैबर पख्तूनख्वा वाले जमाने नहीं है कि आपके पास टीटी पिस्टल है। यहां तो जदीद तरीन असला जो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने देखा ही नहीं। अभी कुछ दिनों पहले नार्थ नाज़माबाद से एक घर से 254 ग्रेनेड बरामद हुए थे और एक जदीद किस्म की राइफल थी जिसके जरिए उन ग्रेनेड को फेंका जाता था। अभी तक मैं नहीं समझता हूं कि किसी पख्तून ने, खैबर पख्तूनख्वा के रिहायशी ने उस बंदूक को देखा हो। तो कराची में जो असला यूज होता है ये बाहर आता है और इसमें काफी, लेकिन हम कहते हैं कि अगर पूरी कराची में यह काम मुमकिन हो तो यह बेहतर है। पूरी दुनिया में हमारा नजरिया जो है वो तो यह है कि असले से पाक दुनिया होनी चाहिए, असले से पाक पाकिस्तान होना चाहिए, असले से पाक कराची होनी चाहिए। हर शख्स जो है उसको अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने का हक होना चाहिए। तो अगर एमकेएम वाले ये मुतालबा करता है कि पूरे मुल्क को पाक किया जाए, हम इसमें उनके साथ है। लेकिन फिलहाल कराची में जो कुछ हो रहा है ये कम से कम अगर हम पूरे मुल्क में नहीं कर सकते, जिस तरह पाकिस्तान में हम मोबाइल फोन लेकर आते हैं, गैस लाते हैं, कोई नई आइटम अगर हमारे मुल्क में आता है तो पहले हम उसको बड़े शहरों में उसकी इंप्लीमेंटेशन करते हैं। लिहाजा कराची से शुरू करके पूरी दुनिया में ये हुकूमत जमात से है। मैं वही सवाल करता हूं कि दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है। बहुत से प्रोग्रामों में मैं ये सवाल करता हूं दोस्तों से कि दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है और हम पाकिस्तान में इतनी तरक्की की है माशाअल्लाह से कि चांद देखने पे लड़ते हैं कि चांद दिखा या नहीं दिखा। 4 साल आपकी हुकूमत को हो चुके हैं, आज हम वही सवाल उठा रहे हैं कि चांद नजर आएगा नहीं आएगा। शहर कायद में अलग ईद होती है, खैबर पख्तूनख्वा में अलग ईद होती है और मुख्तलिफ अजला में हमारे पाकिस्तान की और चीज होती है। तरक्की का तो आलम हमारा यह है कि एनर्जी क्राइसिस पे भी बात हुई थी पिछले प्रोग्राम में, उस पर भी काफी हमने जो है आपके सामने सवाल रखे हैं। पर वही बात आ रही है कि आखिर आपकी जिम्मेदारी बनती है पाकिस्तान में इस वक्त आप हुकूमत में कि आम शहरी को तहफ़्फ़ुज़ फराम करें। तहफ़्फ़ुज़ कौन फराम करेगा? अब तो कराची में रहने के लिए, कराची में आने के लिए दीगर पाकिस्तान के शहरों से लोग तो घबरा रहे हैं कि हम कराची कैसे जाएं। जिस दिन लोगों ने गलत किस्म की सियासत और लेग पुलिंग की सियासत बंद कर दी और अपने मुल्क से प्यार करना शुरू कर दिया, जितने भी कुछ मीडिया के भाई जो ऐसे लोगों को टीवी पे लाके इंटरव्यूज लेकर हीरो बनाना बंद कर दिया, गलत प्रोपागंडा बंद कर दिया कि पार्टी को गलत तरीके से दिखाया जाए या मुल्क की ऐसी चीज़ें जो कि हमें आगे नहीं करनी चाहिए, दिखानी नहीं चाहिए, ये कुछ सीक्रेसीज भी होती हैं, वो हम अपने तक रखें। अगर ये सब चीज़ें जब ख़त्म हो गई ना, पेट्रोटिज्म हम में आ गया। पेट्रोटिज्म एक बहुत बड़ा वर्ड है जो दिल से महसूस किया जाता है, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये कि आप मुझे एक बात बताएं, ये रैली किसने निकाली, कौन था इस रैली के अंदर? मुझे उसका नाम दें आप। में अयाज लतीफ अली जो साहब थे, मारवी मेमन थी और था जो सिटी अलायंस थे। और किसके साथ निकाली, कौन थे?
अवामी तहरीक की कॉल थी ना, उन्होंने अवामी नेशनल पार्टी को भी दावत दी थी, सबको दावत दी थी। ऐसे तो आप ही 12 महीने थे, सब जमाते थी। एक सेकंड, और भी लोग थे जो कंट्रोवर्शियल फिगर है, जो एक जिसके इंटरव्यूज आपने भी अपने चैनल पे लिए, बाकी सब मीडिया वालों ने भी अपने चैनल्स पे लिए। मुझे एक बात बताएं, जब हुकूमत इन लोगों को खत्म करने गई थी, जब दहशतगर्दों को मारा जा रहा था, तो टीवी पे आ गया कि आप लोग गलत कर रहे हैं, लियारी के लोगों को मारा जा रहा है, लियारी के साथ नाइंसाफी हो रही है। हालांकि लियारी के लोग हमारे अपने लोग हैं, हमारा घर है, वो वहीं से हमने शुरू किया है और वहीं पे इंशाल्लाह हमारा एंड होगा। लेकिन आप मुझे ये बताएं, ख्वाजा एजाजुल हसन हमारे साथ लाइन पर हैं, टेलीफोन पे, मुतदा कौमी मुफ्ती रहनुमा हैं, उनसे बात करते हैं इसी इशू पे। उसके बाद यकीनन मैं आपकी तरफ वही सवाल रखूंगा कि उस वक्त जब हम निशानदेही कर रहे थे कि यहाँ पे दहशतगर्द है, तो उस वक्त आप नहीं कर रहे थे, आप दहशतगर्द बना रहे हैं। जी, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने शो में। ख्वाजा साहब, कल 17 जाने चली गई, 22 गाड़ियों को आग लगा दी गई और सिंध में एक नफरत का आलम है कि अब समझ में नहीं आ रहा कि हम किस तरफ जा रहे हैं, कि अब सूरत हाल वही है कि सिंधी मुहाजिर झगड़े की तरफ जा रहे हैं, कौम परस्त अपनी तरफ एक तरफ होके बैठ गए हैं, आपके इत्तेहादी एक तरफ होके बैठे। क्या हो रहा है सिंध में सर? आपने तो आज वो गोल्डन अल्फाज इस्तेमाल कर दिए कि जिसके पीछे छुपी साजिश को आपने बिल्कुल पकड़ लिया। ये जो 1986 में हजारों लोगों का पचपा अलीगढ़ में, पक्का किला में कत्ले आम किया गया था, ये बिल्कुल वही लोग, वही जहनियत और उन्हीं की आल औलादे हैं जिन्होंने आज आपके मुंह से जो अल्फाज निकाले, ये अल्फाज पूरे सिंध में ये फैलाना चाहते हैं। मेरी गुजारिश ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के तमाम रूरल एरियाज पर डोमिनेट करती है जी, और आज से नहीं करती, 1970 से करती है। इसी तरह मुत्तहदा कौमी मूवमेंट गुज़िश्ता 9 इंतखाबात से तमाम अर्बन एरियाज पर उसका वोट बैंक है। आपसे कभी जरदारी साहब के लाल हीरो आने के बाद अल्ताफ भाई और जरदारी साहब ने जो सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की, ये थी कि सिंधी मुहाजिर हमने खत्म करके सिंधी बोलने वाले और उर्दू बोलने वाले सिंधियों के दरमियान 10,000 के मकसद के मुताबिक, GM सैयद साहब के मुताबिक हमने इस मोहब्बत का प्रयत्न कर दिया और वो नफरतें खत्म हो गए। अब देखना ये है कि अगर कहीं से कोई आवाज उठती है तो वो आवाज या मुजाहरे हर एक का जमहूरी हक है, कोई सूबे के मुताबिक करे, कोई सूबे के खिलाफ बात करे, कोई सूबे के हक में रहने के सारे। ठीक है ख्वाजा एजाजुल हसन साहब, मैं और मुझ समेत तमाम नाज़रीन ये जानना चाहेंगे, जो कल से हम कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे भी देख रहे हैं, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट कोई ऐसा जलसा अनकरीब करने वाली है जिसमें आपके कायद खिताब करें। हमने ये भी जलसे देखे, रैलियां भी देखी कि आप जो है लतीफ की धरती पे जाके सिंधी टोपी पहन के, अजरक पहन के कहते हैं कि हम लतीफ के फलसफे पे यकीन रखते हैं। आप आज खुल के क्यों नहीं बात करते कि हम इस मुहाजिर सूबा तहरीक की हिमायत नहीं करते? आपके किसी रहनुमा ने अभी तक ये स्टेटमेंट नहीं दी। आप कहते हैं अगर उनकी बात है, अगर ये आवाज उठी है तो आवाज को सुना जाए। खुल के क्यों नहीं आप इसके सामने आते हैं ख्वाजा साहब? अगर कोई सराउकी सूबे की बात करता है, कोई हजारे की बात करता है, या कोई महाजिर सूबे की बात करता है, तो किसी का सूबों की बात करना। जी, ख्वाजा साहब की लाइन ड्रॉप हो गई। कोशिश करेंगे कि वही ख्वाजा साहब से दोबारा राब्ता हो सके। तो हमने जो सवाल उठाया था कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट आखिर खुल के क्यों बात नहीं करती इस पे। जी को सर। देखिए, वो तो खैर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बताएगी। जी जी, समझती हूँ उनका क्लियर विजन है। अल्ताफ भाई ने भी बहुत बार अपने बयान में कहा है कि हम सिंध की डिवीजन नहीं चाहते, हम सिंध की डिवीजन नहीं चाहते। बहुत क्लियर उनका है। टीवी पर भी आज सुबह से मैं देख रही हूँ, कल भी मैंने इनके काफी क्रॉस टॉक्स देखे, उसमें भी हर जगह इन्होंने क्लियरली कहा है कि हम सिंध का सूबा नहीं चाहते। देखिए, 6 करोड़ की आबादी है इस वक्त सिंध के अंदर, और कराची के अंदर आप ले लें तो 2 करोड़ की आबादी है। 55 जबानें बोलने वाले लोग हमारे यहाँ बसते हैं।
तो आप मुझे बताएं कि जबानों की बुनियाद पर हम सूबे बनाएंगे? कराची के अंदर इस वक्त आप हर टाइप की बैंक्स कराची में, बेहतरीन स्कूल्स कराची के अंदर है, हर तरह के, कराची एक शहर अगे। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद ख्वाजा साहब लाइन पे आएंगे, पर छोटा सा एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद आएंगे तो यकीनन इसी सवाल पे उठाएंगे जो ख्वाजा आजाद साहब के मैंने सामने रखा था कि आखिर खुल के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बयानात सामने क्यों नहीं आते कि हम सिंध की तकसीम नहीं चाहते। और शाह लतीफ की धरती और भिटशा की धरती और सच्चल सरमस्त का जो फलसफा है, जो हमेशा हमने सुना है एमक्यूएम के कायद के मुख्तलिफ जलसों में, उस पर वो यकीन रखते हैं, तो आखिर ये लसानियत की तरफ सिंध क्यों जा रही है, इस पर भी एक सवाल।